बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं तबाही तो कहीं कामयाबी। साल 2023 खलाई सफ़र के लिए एक दिलचस्प साल क्यों था, इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आपको आगाह करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक ज़माना था जब दुनिया के खिलाई मिशन के कंट्रोल रूम्स में ये जुमला बहुत इस्तेमाल होता था, नाकामी ऑप्शन नहीं है। 2023 में एलोन मस्क की स्टारशिप खलाई तैयारी के फटने के बाद रैपिड अनशेड्यूल्ड डिस्क असम्बली बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। नाकदीन का कहना है ये लफ्ज़ स्पेसशिप फटने की संगीनी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और ये वाक़या एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा पेश आया। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की जानिब से तैयार किए जाने वाली स्पेसशिप में तारीख के सबसे ज़्यादा ताकतवर रॉकेट मौजूद हैं और इसकी लंबाई 397 फुट जबकि इसकी चौड़ाई 29.5 फुट है और इसमें कुल 39 इंजन है। इसकी लॉन्च के 2 मराहिल हैं और ये 150 टन वज़न और ये 100 लोगों को खला में लेकर जा सकती है और बाद में इन्हें वापस ज़मीन पर भी ला सकेगी। स्पेस एक्स का इदारा है कि वो स्टारशिप का इस्तेमाल करके मुतअद्दिद सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाएंगे। नासा ने इसी खलाई तैयारी का एक और विजन अपने खलाबाजों को चांद तक पहुंचाने के लिए कमीशन किया है और शायद एक दिन ये मरीख के पहले मकीनों को भी अपनी मंजिल पर पहुंचाए। लंदन की एट्रियम स्पेस कंसोर्टियम कमर्शियल सैटेलाइट्स और लॉन्चर्स की इंश्योरेंस करती है और इसके अंडर राइटर डेविड वेड कहते हैं कि ऐसे लॉन्च आलात को मुकम्मल तौर पर दोबारा इस्तेमाल करने का ख्याल बहुत ज़्यादा पुरजोश है और इस पैमाने पर तो बहुत बड़ा है। अप्रैल में अमरीकी रियासत टेक्सास में पहले स्टारशिप की लॉन्च हुई और रॉकेट परवाज के 4 मिनट के बाद तबाह हो गया और इसका मलबा खलीज मैक्सिको के ऊपर गिरा जबकि खलाई जहाज़ के लॉन्च पैड को भी नुकसान पहुँचा। इसके बाद इसमें हज़ारों तब्दीलियाँ लाई गई और नवंबर में दूसरी परवाज़ 8 मिनट तक रही और फिर ये भी तबाह हो गया। इसके बावजूद स्पेस एक्स ने इस परवाज़ को कामयाब करार दिया। डेविड वेड का कहना था कि स्टारशिप की दूसरी परवाज़ इनके तवक्कुआत से बेहतर थी, वो नाकाबिल यकीन हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। जब 2000 के अव्वल में एलोन मस्क ने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी तो इस कंपनी ने खलाई रॉकेट्स के कारोबार को बदलने का वादा किया था, लेकिन इनके फैल्कन 1 तैयारी की परवाज़ भी नाकाम थी और इनके दोबारा से इस्तेमाल करने वाले लॉन्चर्स के ख्याल के बारे में लोग ज़्यादा मुस्बत नहीं थे। 20 साल बाद उनके कुछ रॉकेट्स 18 बार प्रवास कर चुके हैं और स्पेस एक्स का लॉन्चर की मार्केट पर मुकम्मल गलबा है। इसके अलावा स्पेस एक्स के खिलाबाजों को मुसलसल अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन तक लेकर जाता है। वेबसाइट स्पेस अप क्लोज के मैनेजिंग एडिटर जिन्होंने फ्लोरिडा में होने वाली लॉन्च को भी कवर किया है, कैन कैमरर कहते हैं कि 10 साल पहले जब शटल रिटायर्ड होने के बाद 10,000 लोगों की मुलाजमत ख़त्म हो गई थी तो स्पेस कोस्ट मर गया था, लेकिन गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में ये दोबारा ठीक हो रहा है और स्पेस कंपनियां वापस आ रही हैं। अब यहाँ रौनकें आ गई हैं और ये स्पेस एक्स की वजह से हुआ है। आजकल केप कैनावेरल से हफ्ते में एक बार लॉन्च होती है, लेकिन स्पेस एक्स की कामयाबी और अज़म के बावजूद कैन क्रैमर को नासा के स्टारशिप को बतौर दीव हैकल कैमरी लैंडर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे पर शक है। वो कहते हैं कि इस पर बहुत काम करना पड़ेगा और ये काफ़ी पेचीदा है, इन्हें सीधा लैंड करना होगा। अगर टेढ़ा लैंड हुआ तो खलाबाज मारे जाएंगे। इससे पहले कि एक स्टारशिप चांद पर पहुंचने 16 मरतबा लॉन्च करवाई जाएगी और अपोलो 17 के कमांडर जैन सरान के आखिरी कदमों के निशान छोड़ने के 51 साल बाद चांद एक बार फिर शायद सुर्खियों में है। और शायद हैरान कुन बात यह है कि दहाइयों में सबसे ज़्यादा पुरजोश मिशन की क़यादत रिवायती खलाई सुपर पावर्स ने नहीं बल्कि इंडिया ने की। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कदम पर पहुँचने वाले पहले मिशन बनकर तारीख रकम कर दी। नासा की साबिक साइंसदान और दिल्ली में कायम तलीमी कंपनी स्टीम एंड स्पेस की शरीक बानी मुला मित्रा कहती हैं कि ये आलमी सतह पर अहमियत का हामिल था। चांद के जनूबी कतब पर उतरना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें ज़्यादा गड्ढे हैं, तो इंडिया ने यह साबित किया है कि वो इस मिशन और इससे मुतल्लिक टेक्नोलॉजी बना सकता है और कम खर्चे पर बना सकता है। लैंडिंग की लाइव कवरेज हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरी हुई थी, जिसमें इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लैंडर्स को चांद की सतह को छूते ही मुल्क का परचम लहराते दिखाया गया था। मिशन रोवर के 6 पहियों पर इंडियन खलाई एजेंसी इसरो का लोगो और निशान उभरा हुआ था, जिसकी वजह से चांद की ज़मीन पर इसके पहियों ने ये निशान छोड़ दिया। चंद्रयान 3 पर काम करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स इस कामयाबी पर फ़ख्र कर सकते हैं। सिर्फ 14 दिन की चार्जिंग के बावजूद रिवर ने बड़े साइंसी अमल किए। इसने चांद की सतह पर सल्फ़र ढूंढा, ज़लज़ले को रजिस्टर्ड किया और सतह पर और इससे चंद सेंटीमीटर नीचे के दरमियान 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क दरियाफ्त किया। मित्रा कहती हैं कि यह मुमकिन तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि चांद की सबसे ऊपर की मिट्टी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर हो सकती है। ये ज़ेर ज़मीन पानी तलाश करने के लिहाज से उम्मीद अफजा बात है जो बर्फ़ की शक्ल में हो सकती है।
आसानी से दस्तयाब बर्फ़ की मौजूदगी की तस्दीक से मुस्तकबिल के मिशन इस पानी का इस्तेमाल करने के हवा के लिए ऑक्सीजन और ईंधन के लिए हाइड्रोजन का निकाल सकेंगे। ये भी एक वजह है कि नासा चांद पर अपने लोगों को दोबारा भेजने के मिशन आर्टेमिस 3 के लिए चांद के कुतुब जनूबी पर जाना चाहता है। 1960 के मुकाबले में रूस अब खला की सफ़र की दौड़ में इतना सरगर्म नहीं है। चांद की जनूबी कतब पर इंडिया को शिकस्त देने की इसकी कोशिश लूना 25 चांद से टकरा गई और इसका सुइज़ खलाई जहाज़ जहां बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन चीन इस दौड़ में अमेरिका के करीब आ रहा है। मई में चीन के त्यानुंग स्पेस स्टेशन पर 6 खलाबाज मौजूद थे। इससे पहले बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन में चीन के 11 खलाबाज थे, यानी एक ही वक्त में खला में चीन के 17 खलाबाज थे, जो एक रिकॉर्ड बन गया। चीन खामोशी से अगली नस्ल के जदीद रॉकेट और खलाई तैयारे तैयार कर रहा है। कैमरे खबरदार करते हैं कि अगर कानून साज नासा का बजट कम करते रहे तो प्रोजेक्ट्स आर्टेमिस से ज़ेर अल्तवा हो जाएगा। इससे स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन लैंडर्स भी ज़ेर अल्तवा हो जाएंगे। चीन हमसे पहले चांद पर पहुंच सकता है, वो हमसे पहले चांद के कुतुब शुमाली पहुंच सकता है और ये बहुत बुरा होगा या बहुत बड़ा। तो जहां खला कि सफ़र की दौड़ का दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है, वहीं कुछ बुनियादी सवालात हैं जो मुल्कों के बीच सियासत को नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर नासा का OSS मिशन ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में सुराग तलाश कर सकता है। इसने स्यारचा बैनियों से चट्टान के नमूने इकट्ठे किए और सितंबर में ज़मीन पर इसके मवाद का एक कैप्सूल वापस लाया। फिर साइंसदानों को उम्मीद है कि 500 मीटर चौड़ा और स्यारचा तकरीबन 4.6 अरब साल पहले निज़ाम शमसी की तश्कील के बारे में नई बसीरत फराहम करेगा और मुमकिन तौर पर यह भी बताएगा कि हम इंसान यहाँ कैसे पहुँचे। 2023 के आखिरी दिनों में नासा ने ऐलान किया है कि वो ओरिसिस रेक्स खलाई तारे को स्यारचे ओपोफिस का मुताला करने के लिए एक नए मिशन पर भेजेगा। दूसरी जानिब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप यूक्लिड कायनात की फितरत की जाँच कर रही है। यूक्लिड की पहली तस्वीरों को नवंबर में शाया किया गया, जिसमें तफसील के साथ आसमान का वसी इलाका नज़र आ रहा है। ताहम टेलीस्कोप इस्तेमाल करने वाले कॉस्मोलॉजिस्ट को जो नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा जो नहीं नज़र आ रहा है, इसमें दिलचस्पी होती है। कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा एटम्स का बना हुआ है, जिसका हम पता लगा सकते हैं। बाकी को हम डार्क मैटर यानी तारीक मादा और डार्क एनर्जी यानी तारीक तवानाई कहते हैं। डार्क मैटर हर चीज़ को अपनी जगह पर रखने में मदद देता है और डार्क एनर्जी वो पुरस्रार तवानाई है जिसकी वजह से कायनात वसी हो जाती है। इसके अलावा बरतानिया में वाक़ लंकास्टर यूनिवर्सिटी में फ़ल्की तबियात के प्रोफेसर असुबकल हुक का कहना है कि ये तबियात का सबसे बड़ा मसला है। ये इंतहाई मायूस कुन है कि हम नहीं जानते कि ये क्या है और यकीनी तौर पर डार्क एनर्जी के लिए कोई हकीकी नज़रियाती वजाहत नहीं है जो हमें कायल कर सके। वो कहती हैं कि अगर आप सिर्फ यूक्लिड जैसी मशीन में शामिल लोगों की तादाद को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अहम है। दुनिया भर में हज़ारों लोग इसमें शामिल हैं जो इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। अप्रैल में साइंसदानों ने चिली में अटामिका कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए डार्क मैटर की तकसीम का एक नक्शा तैयार किया, जिसे इस टेलीस्कोप को अब बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगले 6 सालों में यूक्लिड अरबों कहकशाओं का मुशाहिदा करेगा ताकि नज़र आने वाले कायनात के कम अज़ कम 1/3 का नक्शा बनाया जा सके। अगरचा ये गुमशुदा मादे को नहीं देख सकेगा, लेकिन यूक्लिड ये देखकर इसके असर का अंदाज़ा लगा सकता है कि इसकी कशिश शकल रोशनी को किस तरह मोड़ती और बिगाड़ती है। इस रुझान को ग्रेविटेशनल लेसनिंग का कहा जाता है। सुबह वो कहती हैं कि डार्क मैटर के मुतालिक हमें बताएगा कि वो कहाँ है और इसका नक्शा देगा, और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, हम इसके असरात को देखकर मुमकिनात को देख सकेंगे। साल का इख्तिताम एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने प्यारों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे में हम दूर की दुनिया में भेजे गए अपने रोबोट्स को कैसे भूल सकते हैं। क्यूरियोसिटी और प्रेजेंस रिवर अब भी मरीख पर अपना काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री के घूमते बादलों की खोज कर रहा है और सोलर ऑर्बिटर के सूरज के करीब है। और शायद सबसे अहम वायेजर 1 और 2 हैं जो खुला की गहराइयों में जा रहे हैं और ये कभी वापस नहीं आने वाले। जहाँ तक 2024 का सवाल है, तो इस साल में हम बेताबी से मज़ीद रोबोटिक कमरी मिशंस देखेंगे। यूरोपा क्लिपर को मश्तरी के बर्फ़ से ढके चांद की सफ़र पर भेजा जाएगा और यूरोप का नया ओरियन 6 भी अपनी उड़ान भरेगा। नए साल में दहाइयों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प इंसानी खलाई मिशन भी देखा जाएगा, वो है नासा का आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 2 मिशन 4 खलाबाजों को 21 दिनों के लिए
ये खला की गहराई और चांद के गिर्द भेजेगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो इसकी मदद से 1972 के बाद पहली बार इंसान के चांद के दौरे को मुमकिन बनाया जा सकेगा, लेकिन इसका दारोमदार स्टारशिप की कामयाबी पर है। शायद तीसरी बार ये कामयाब हो जाए। तो ये वीडियो की डिटेल थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।